जय हिंद फ्रेंड्स। आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि हृदय श्वसन गति निरोध। ओके, तो इसमें क्या होता है, इस कंडीशंस में हमारा इन्वॉल्व होता है हार्ट एंड लंग्स, जिसमें बताया गया है जैसे कि इसमें बताया गया है कार्डियो एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी मीन्स लंग्स होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट होता है। अरेस्ट, अरेस्ट में इसमें अरेस्ट मतलब ये है कि दोनों इनप्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या प्रॉपरली स्टॉप हो जा रहे हैं, झटके से स्टॉप हो जा रहा है इनका फंक्शंस। जैसे हमारा हार्ट का फंक्शंस होता है, फिर होल ब्लड, होल बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, ऑक्सीजनेटेड को पहुंचाना एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना। और हमारे लंग्स का काम है कि दोनों ब्लडों को प्यूरिफिकेशन करना। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन जब लेते हैं तो हमारे एल्वुलाई में जाता है, ठीक है। जैसे ये रहा, हमने ऑक्सीजन लिया नेजल्स के थ्रू, माउथ के थ्रू, तो ये हमारे लंग्स के एल्वुलाई में जाएगा, ठीक है। ये हमारा हार्ट हो गया, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, हमने पहले ही बताया था। इसमें एल्वुलाई में प्यूरिफिकेशन होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आएगा हमारे हार्ट में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा हम कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। तो ये क्या होता है कि जब ये हार्ट में जाएगा तो होल बॉडी को क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देगा। इसलिए देगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए चाहिए होके टिश्यूज एंड सेल को जीवित रहने के लिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ हमारे इन बॉडी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकती है, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, और झटके से ये फ्लॉप हो गया तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, डायग्नोसिस क्या हो सकती है, ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट वन होता है हमारा डेफिनेशन। कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट इज द सडन कैसेशन ऑफ द अफेक्टिव कार्डियल एक्टिविटी। ये क्या होता है कि सडन मतलब जैसे कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट आया, वो तुरंत वहीं पे फॉल हो जाएगा, उसका पल्स ही मिलेगा नहीं, वो तुरंत अफेक्ट कर देगा, हार्ट एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा, रिस्पायरेटरी लीड करेगा। रिस्पायरेटरी लीड क्या करेगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो रिस्पायरेटरी प्यूरिफिकेशन कर रही थी वो सडन स्टॉप कर देगी, उसे कुछ पता ही नहीं रहेगा तुरंत, तो वो कॉन्शियसनेस में चली जाएगी, ठीक है। अपसेस हो जाएगा, जो पल्स होगा वो अपसेंस हो जाएगा और एपनिया होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, सबका जो फंक्शन होगा बहुत क्या होता है कि ये कॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब लोड ज़्यादा बढ़ने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस मतलब कि एकदम से डेथ टाइप का, लाइक टू डेथ टाइप का हो जाएगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब इसमें ये बताया गया है कि जब सडन कार्डियक एक्टिविटी स्टॉप होगी तो जो लोड होगा वो हाई अमाउंट में हो जाएगा, रिस्पायरेटरी का हाई अमाउंट में जो फंक्शंस होगा वो हाई लेवल पे हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का प्यूरिफिकेशन एकदम स्टॉप हो जाने वाला है। उसे चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम रिस्पायरेशन ले रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है कि जब चेंज ही नहीं होगा तो हम रिस्पायरेशन ले ही नहीं पाएंगे ऑब्वियसली। तो क्या होगा कि पल्स रेट कुछ नहीं मिलने वाले हैं, जब हार्ट एक्टिविटी नहीं करेगा तो हमारा लंग्स भी उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो भी एक्टिविटी करने योग्य नहीं रह जाएगा कुछ टाइम तक, या वो हाईली एक्टिव हो जाएगा कि मुझे चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तभी तो मैं हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूंगा, तो वो फंक्शन ही क्या होगा कि रिपेयरली हो जाएगा, जिसकी वजह से कि दोनों को प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। और इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है जिसमें इमरजेंसी दैट इज रिक्वायर्ड द इमीडिएटली इंटरवेंशंस। इसमें रिक्वायर होगा कि जो डायग्नोसिस होगा अर्ली किया जाएगा और बहुत जल्दी क्या होता है कि इंटरवेंशन करा जाएगा।
इंटरवेंशन करेंगे कि क्या क्या प्लान करना है पेशेंट को, तुरंत देंगे। जैसे कहीं पे पेशेंट फॉल हुए, उसके पल्स नहीं मिल रहा है, उसको कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको तुरंत सीपीआर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही इंटरवेंशन तुरंत दिया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन तुरंत किया जाएगा एंड प्रिवेंट करेंगे तुरंत। इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन करके क्या होगा कि डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये कंडीशन में क्या होगा कि इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है, कि मतलब दोबारा ब्रेन फिर से ठीक नहीं होगा, इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। क्योंकि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे कि वहीं पे जो न्यूट्रिशन होगा, जो सर्कुलेशन होगा, वो वहीं पे स्टॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं देंगे तो उनके जो टिश्यूज होंगे डेथ करने लगेंगे और डैमेज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि क्या क्या कॉजेज रहेंगे इसमें जो कि कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट कॉज कर रहा है। तो कॉजेज क्या क्या होंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस में सभी चलते हैं, ठीक है। ये कंडीशन पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल होगा। और तो और दूसरा कंडीशंस क्या होने वाला है, तो दूसरा कंडीशंस ये होना है कि एरिदमिया क्या होगा कि एरिदमिया जो वेंट्रिकुलर्स होंगे उनमें फाइब्रोसिस हो जाना, वेंट्रिकुलर जो कोलर होगा ट्रैकीकार्डिया कॉज करेगा, जो रैपिडली मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए होगी, और जो होगा कि ब्लड प्रेशर जो होगा कि वो हाई हो जाएगा, उस पर जो कि प्रेशर जो होगा वो हाई होने की वजह से भी ये कॉज कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट। ओके, हार्ट फेल्योर हो सकते हैं इस कंडीशन से, हार्ट फेल्योर हो गया है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तब ये कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट कॉज कर सकता है। और कार्डियोमायोपैथी भी हो गई है, उसकी वजह से भी पल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सेवरल वॉल्यूम्स डिजीजेस, कोई भी वॉल्यूम डिजीज, वॉल्व डिजीजेस जैसे ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड, आयोटिक वॉल्व हो गए, कोई भी वॉल्व डिजीजेस हो रही है जिसके वजह से इम्प्रॉपर तरीके से हार्ट फंक्शन कर रहा है, अनसफिशियंट अमाउंट में लंग्स को ब्लड दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, जिसकी वजह से ये कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज के बारे में, रिस्पिरेटरी के रिलेटेड कॉजेज। रिस्पिरेटरी के रिलेटेड कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जैसे कि ये एयर वे है ना, हमारा लंग्स है, लंग्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे वेसल्स होंगी जो हार्ट को वेसल्स लेके जा रही है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड दे रही है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों का जो फंक्शन होगा इम्पेयर्ड हो जाएगा, स्टॉप होने के कगार पे आ जाएंगे या तुरंत डेथ होने के कगार पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होगा कि कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट कॉज करेगा, ठीक है। अस्थमाटिक, अस्थमा के कारण भी हो सकता है, या COPD की कोई भी डिजीज हो गई, COPD की कोई भी डिजीज, जितने भी हम डिजीजेस प्रीवियस पार्ट में डिस्कस करे हैं जाके देख सकते हैं, उसमें से कोई भी डिजीजेस हो गई जो कि ऑब्स्ट्रक्शंस कर रही हैं, सर्कुलेशंस में ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हैं, जो हार्ट का ब्लड जो हो रहा है कि लंग्स में जा रहा है, लंग्स का ब्लड जो हार्ट में जा रहा है पूरे और बॉडी में सप्लाई कर रही है, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आया है दोनों ऑर्गन्स में, तो ये कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट कॉज कर सकते हैं। ओके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, एम्बोलिज्म मतलब होगा कि लंग्स में कहीं पे क्लॉटिंग हुई है, तो वो क्लॉटिंग या थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस हुई है, जिसके वजह से वो ट्रैवल करके कहीं छोटी कैपिलरी या वेंट्रिकल या ये
ब्रोंकाई में जाके फंस गई है, ठीक है, वहीं पे स्टॉप हो जाए, उसी को कहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी में एम्बोलिज्म हो गई जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से भी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट कॉज कर सकता है। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, जो कि हमारा रिस्पायरेटरी जो पैटर्न है उसमें डिप्रेशन आ गया, वो फंक्शन करने के कैपेबल नहीं रहा है, उसकी वजह से भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम अदर कॉजेज के बारे में, जो कि नॉर्मली कॉज क्या क्या कर सकते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में। तो हाइपोक्सिया, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलने ब्लड हमारे लंग्स को, उसकी वजह से भी दोनों में इम्पेयर्ड होंगे, दोनों भी अरेस्ट हो जाएंगे। अरेस्ट मतलब क्या होता है कि इन प्रॉपर अमाउंट में अगर हार्ट को ब्लड ऑक्सीजन और लंग्स को ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शंस है वो स्टॉप हो जा रहा है, इम्पेयर्ड हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है, यही होगा। नेक्स्ट वन होगा कि हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मीन्स जो होता है कि जो वैल्यूम होता है फ्लूइड का वैल्यूम्स हो गया, उसका वैल्यूम कम होने की वजह से भी क्या होगा कि कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट कॉज करेगा। हाइपोथर्मिया हो गई है उस कंडीशंस में भी, नॉर्मल ये कंडीशंस है, ये लॉन्ग टाइम तक क्रोनिक एक्यूट प्रॉब्लम है तो क्रोनिक में चेंज हो गई है, उसकी वजह से होगा। न्यूमोथोरैक्स हो गया, उसकी वजह से भी कॉज कर सकता है। टेम्पोनेंट, अगर कार्डियक टेम्पोनेंट हो गया है और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो गई है, उसके वजह से, या थ्रोम्बोसिस हमें हमने बताया ट्रॉमा हो गया है, ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से उसका फंक्शन स्टॉप्स हो जाता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ये हमारे कॉजेज रहे हैं। साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? साइन सिम्टम्स में जिसको कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो सडन कोलैप्स, जो लंग्स होगा या हार्ट होगा, सॉरी लंग्स सडन कोलैप्स कर जाएगा, नो पल्स नहीं देखने को मिलेंगे पर्सन में, एंड देन फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल फिक्स हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, प्यूपिल जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, एक तरफ एक ही जगह फिक्स हो जाएगा हमारा प्यूपिल और डायलेट नहीं होगा, ठीक है, डायलेटन एकदम फिक्स हो जाएगा, इधर उधर करेगा ही नहीं। साइनोसिस हो जाएंगे, ये देखने को मिलेगा बस। उसके आगे क्या होगा कि क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे जब पेशेंट आ गया है, तो पर्सनल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ECG करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो फंक्शन है हार्ट का वो और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है वो कैसे फंक्शन कर रही हैं। नेक्स्ट वन VF टेस्ट करेंगे, VF टेस्ट में वेंट्रिकुलर फाइब्रोसिस हुआ है पेशेंट को वो देखेंगे। सेकेंड वन करेंगे VT क्या करेंगे कि पल्मोनरी वेंट्रिकल से ट्रैकीकार्डिया जो हुआ है, ठीक है, और उसको मॉनिटर करेंगे, पल्मोनरी वेंट्रिकल ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, ये मॉनिटर करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस हो गया। मैनेजमेंट में क्या क्या करने वाले हैं, तो ऐसे पेशेंट कहीं भी फॉल हो सकते हैं, तो फर्स्ट वन क्या करेंगे कि इमीडिएटली क्या करेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, हम वहाँ पे चिल्लाने वाले हैं। अगर रोड एक्सीडेंट हो गया, ऐसे कि फॉल हो गया पेशेंट, उसको कार्डियक पल्मोनरी अरेस्ट हो गया है, तो हम पहले हेल्प चिल्लाने वाले हैं। फिर एक्टिवेट का क्या करेंगे, इमरजेंसी जो CPR वगैरह देने लायक है, उसका पल्स नहीं मिल रहा है, रिस्पायरेटरी के स्टॉप, ये अरेस्ट हो गए, स्टॉप हो गए हैं, तो CPR देने वाले हैं। CPR कितना देते हैं? 30 से 2 टाइम ऑक्सीजन, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, एंड कोड ब्लू में इसको ले जाएंगे। इमरजेंसी है तो कोड ब्लू में, पेशेंट कोड ब्लू में लेके जाते हैं। ब्लैक में क्या होता है कि जो डेथ पर्सन होते हैं उसको लेके जाते हैं, ये बचने योग्य है तो इसको ब्लू में लेके जाएंगे, इमरजेंसी पर्सन है। और नेक्स्ट वाला क्या होगा कि हमारा मैनेजमेंट क्या होगा कि बेसिक लाइफ सपोर्ट देंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट में CPR देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है। और नेक्स्ट वन होता है कि ABCS
ABCS, ये क्या होता है, एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन सपोर्ट देने वाली है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा होता है कि मैनेजमेंट क्या क्या करने वाले हैं, कि नेक्स्ट वन होता है कि इंट्यूबुलेशन करेंगे कि सिक्योर करेंगे, उसके एयरवे को सिक्योर करेंगे, तुरंत एयरवे को सिक्योर करने वाले हैं। नेक्स्ट वन मेडिकेशन में हम क्या क्या देने वाले हैं, तो मोस्ट मेडिकेशन जो उस टाइम सडेन हम क्या देंगे, इपिनेफ्रिन देंगे, 1 mg देंगे, IV के थ्रू देंगे, जो कि तुरंत फंक्शन करे। क्या देंगे, इपिनेफ्रिन। इसके बारे में अच्छे से हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा है, जाके देख सकते हैं आप। इपिनेफ्रिन क्या होता है, 1 mg देंगे और सडनली देंगे IV के थ्रू, ठीक है, ताकि तुरंत फंक्शन करे, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में भी तुरंत फंक्शन करे, हार्ट में भी तुरंत फंक्शन करे। 3 to 5 मिनट्स के अंदर देना है। आर रिदम जो होगा कि उसका थोड़ा सा मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मेडिकेशन क्या देंगे कि इमिडोरोन, ये देने वाले हैं। और नेक्स्ट क्या होगा कि हमारा टारगेट रहेगा, टारगेटेड बाई टेम्परेचर मेंटेन करने वाले हैं, और न्यूरोलॉजिकल मॉनिटर तुरंत करने वाले हैं कि ब्रेन डेथ तो नहीं हो रहा है कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट से, ये मॉनिटर करने वाले हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। रिपोर्ट है, रिकॉर्ड प्रॉपरली करना है नर्सेस को, एंड जो ही ये सडनली केयर है उसे हम लोग को आना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंडिविजुअल्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में क्या होता है कि CPR देना जरूरी है, ठीक है, उसमें पल्स पर्सन का तुरंत फॉल हो रहा है, पल्स नहीं मिल रहा है, चेस्ट कंप्रेशन, तुरंत हम CPR देने वाले हैं, ठीक है, और वो फॉल हो जा रहा है, अनकॉन्शियस हो जा रहा है, तो उसको पहले हेल्प चिल्लाने हैं, ठीक है, हेल्प के लिए ना जब तक आ रहे हैं तब तक हमें ये मेंटेन करके उसको कॉन्शियस करके रखना है, ठीक है, हमारे लंग्स को फ्लॉप नहीं होने देना है, अरेस्ट जो कार्डियक है उसको फ्लॉप नहीं होने देना है, ये हमारा दायित्व बनता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, प्लीज़ सपोर्ट करें।